वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जगबाणी भाजी सम्मान योग पंजाब के बेटे हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुनील जाखड़ जी, मेरे मित्र मिंटू, प्रीति इंदर, जिन्होंने अपनी सरपंची से एक नया इतिहास रचा है। एमएल जाट जी, राजवीर जी, बूटा सिंह जी, जाखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी है, जिलाध्यक्ष जी, सभी हमारे वरिष्ठ साथीगण और यहां बैठे हुए आईडी पर कर लो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और मैं मुख्य मेहमान नहीं हूं, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं, मैं तो मामा हूं, तो भांजे और भांजी हूं। मैंने 3-4 दिन पहले रंसी कला के बारे में पढ़ा। 6 साल से पराली जलाई नहीं गई और पराली को बोझ नहीं माना, वरदान बना दिया। मैंने प्रीत इंदर के बारे में भी पढ़ा कि सरपंच बहुत एक्टिव है। मैं खेती बाड़ी मंत्री हूं और खेती बाड़ी का काम, और मैं ग्रामीण विकास भी मंत्री हूं, रूरल डेवलपमेंट। तो दिल्ली के कृषि भवन में बैठकर थोड़ी हो सकता है। मंत्री अगर खेतों में ना जाए, किसानों के बीच में ना जाए, तो वो मंत्री का काम कर ही नहीं सकता। और इसलिए आप देखते होंगे मैं पूरे देश के कई हिस्सों में जाता हूं, गांव में। मैं मेहमान नहीं हूं। खेती बाड़ी भारतीय कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, और मंत्री के रूप में किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और जो दिल में हमेशा तड़प रहती है कि कुर्सी पे बोझ मत बन, अच्छा करने की कोशिश कर, अच्छा करने की कोशिश कर, अच्छा करने की कोशिश कर। और वही कोशिश मुझे बैठने नहीं देती। मैं देश भर में जाता हूं और जहां अच्छा काम होता है वहां भी जाने की कोशिश करता हूं। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। जब पूरे गांव को देख रहा था तो एक गाना याद आ रहा था मुझे, दिल कहे रुक जा रे, रुक जा रे, रुक जा तू यहीं पे कहीं, जो बात रंसी कला में कहीं पे नहीं। कितने काम किए हैं। कहीं कोई नेता जाए तो सरपंच मांग पत्र लेके खड़ा हो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। लेकिन एक गांव ऐसा जो मांगता नहीं है, देता है। आज पहला संदेश मैं भारत के किसान भाइयों को यहां से देना चाहूंगा। रंसी कला की इस पवित्र धरा पर मैं खड़ा हूं, गुरुओं की इस पवित्र भूमि पर। पराली आज देश भर में जलती है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, मध्य प्रदेश में जल रही है। पराली जलाने से फायदा क्या है? हम पराली जलाते हैं तो मित्र कीट मर जाते हैं, केवल इसलिए कि धान और गेहूं की बोनी में बहुत कम अंतर है बिजाई में, तो जलाओ और फिर पानी दो और बो दो।
कई वैज्ञानिक प्रयोग हुए जिन्होंने ये सिद्ध किया है कि पराली भोजनीय, पराली वरदान बनाई जा सकती, जैसे रंसीकला ने बनाई। कितने फायदे हैं पराली को नहीं जलाने। पराली जलाओ, फिर खेत तैयार करो, फिर पानी दो, फिर बोनी करो। यहां तो पराली का ऐसा प्रबंधन, हैप्पी सीडर वगैरह से काटो, मिलाओ खेत में, और बिना पानी दिए डायरेक्ट सीडिंग बिजाई कर दो। ये हम बताया खेतों में। पानी बचा, डीजल बचा। पराली में पोटास होता है, वो खेत को मिल गया। खरपतवार नहीं होती, जमीन में नमी बनी रहती है। ऑर्गेनिक कार्बन, जैविक कार्बन बढ़ता है, खाद कम लगती है। अब मिंटू यहां खड़े, इनके सामने किसान बता रहे थे कि पहले 3 गट्टे डालते थे, अब 2 ही डालते हैं खाद। डीएपी ये बताते, पहले 1.5 डालते थे, अब 1 डालते हैं। और यूरिया 3 डालते थे, अब 2 डालते हैं। सीधे सीधे बच रहा है, इससे पैसा भी बच रहा है। और हमने खोद के देखा गेहूं की स्थिति क्या है। अच्छी जड़ निकली हुई है, 1 महीने तक पानी देने की जरूरत नहीं है। अब पानी देंगे। उपज, मैंने पूछा उपज तो नहीं घटती, तो कहा बिल्कुल नहीं घटती, 20-22 क्विंटल पर एकड़। मैं यहां से संदेश दे रहा हूं, रंसीकला के किसानों ने जो किया है वो पूरे देश के किसान अपनाएं, ताकि प्रदूषण से भी हम बच सके और धरती को ज्यादा उपयोगी बना सके। लेकिन केवल पराली, अच्छा केवल गेहूं नहीं, आलू उत्पादक किसान ने बताया, गोपाल जी के खेत में गेहूं देखा था। आलू जो लगा रहे थे किसान का, उन्होंने मुझे बताया, अवतार जी ने। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਵੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਈਸੀਆਰ ਡਾਕਟਰ ਐਮਐਲ ਜਾਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਐਸ ਗੋਸਲ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜੀ ਆਈਏਐਸ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀਡੀਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर जसवंत सिंह, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन तो बिना, ਜਿਹੜੇ सहयोग तो बिना ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। श्री सागर सेतिया जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ श्री शिवराज सिंह चौहान जी ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਘੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ शिवराज सिंह चौहान जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ शिवराज सिंह जी चौहान, मानयोग कैबिनेट मंत्री
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ।